हेलो एवरीवन। मेरा नाम है तनवीर और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, परसेंटेज की हमारी तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम परसेंटेज के एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस पर बेस्ड बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग से क्वेश्चंस लाया हूं मैं। उन सबको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर दो लगातार वृद्धियां हों या दो लगातार कमी हो या एक वृद्धि और दूसरी कमी हो, तो उनकी जो नेट कमी या नेट वृद्धि होती है यानी कुल वृद्धि या कुल कमी होती है, उसे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है ना। अब यहां पर x और y को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। x और y क्या है? ये पहली वृद्धि या कमी है, ये दूसरी वृद्धि या कमी है और x y उन दोनों का गुणनफल है। देखिए, जब दो लगातार वृद्धियां होंगी तो गुणनफल प्लस का लिया जाएगा, दो लगातार कमियां होंगी तब भी गुणनफल प्लस का लिया जाएगा। इनका जो गुणनफल है ये माइनस का सिर्फ और सिर्फ तभी लिया जाएगा जब इन दोनों में से एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। इस बात को ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए प्रश्न देखते हैं। हम क्वेश्चंस की सहायता से इसको समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, एक पंखे के मूल्य को 40% कम कर देने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। ठीक है, पंखे के मूल्य को 40% कम कर दिया गया। ठीक है, उसकी बिक्री 50% बढ़ गई। एक चीज घटाई जा रही, दूसरी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? ठीक है, तो पहले 40% की कमी करी गई यानी -40%, और फिर बिक्री में वृद्धि हो गई कितने परसेंट की? 50% की, तो +50%। ठीक है, और एक कमी और एक वृद्धि होने पर ये जो गुणनफल है ये माइनस का लिया जाएगा। 40 गुणा 50, इसको माइनस का लिख रहे हैं हम, बटे में 100, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 40 प्लस का 50, प्लस वाला ज्यादा है तो 50 में से 40 कम कर देंगे, 10 बचा, माइनस ये 4 पंजे 20 और 10 में से 20 घटा दे -10। -10 का मतलब ये हुआ कि 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, 10% की कमी, तो जो राजस्व है राजस्व में 10% की कमी आएगी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, बहुत जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। दूसरा प्रश्न देखें, एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। सिनेमा घर है, उस सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। दो तरीके से वृद्धि हो रही है। पहले सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि, फिर टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि। तो बताइए, सिनेमा घर की आय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो 25% और 12% की दो लगातार वृद्धियां हैं, तो 25 + 12, और दोनों वृद्धि है तो इनका गुणनफल भी प्लस का लिखेंगे। 25 गुणा 12 बटे 100 और इसको कर लेंगे सॉल्व। 25 चौक 100 और ये 4 तिया 12। ठीक है, 25 और 12 और 3 इन सबको जोड़ लें तो देखिए कितना बन जाएगा, 12 3 15, 15 और 25 40। तो ये हो गया 40%। ठीक है, तो 40% की वृद्धि हो जाएगी सिनेमा घर की आय में। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, पहले किसी संख्या को 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कुल कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी? पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% कम किया गया, इसी तरीके से निकाल लेंगे। पहले बढ़ाया गया तो +10, फिर घटाया गया यानी -10, और 1 + 1 माइनस है यानी एक वृद्धि एक कमी है, तो इस केस में इनका गुणनफल भी माइनस का होता है। 10 गुणा 10 बटे 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, ये 10 - 10 ये तो 0 हो गया, और ये 1 गुणा 1 ये -1 यानी 1% की कमी आ गई इसमें, 1% की कमी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां से अच्छा एक बात और क्लियर हुई कि अगर जितनी वृद्धि है उतनी ही कमी है, तो प्लस माइनस जो स्टार्टिंग में करते हैं उसको छोड़ो, सिर्फ गुणनफल वाला टर्म लिख लो क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए का वेतन पहले 50% घटा दिया गया फिर 50% बढ़ा दिया गया। दोनों बराबर की कमी वृद्धि है, दोनों बराबर की कमी और वृद्धि अगर हो तो एक बात को याद रख सकते हैं कि
टोटल मिला के जो होता है वो हमेशा कम ही होता है, ठीक है। ए का वेतन 50% घटा दिया गया, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, दोनों बराबर है, पहले घटाया गया 50%, फिर 50% बढ़ाया गया। जब दोनों बराबर बराबर कमी वृद्धि हो, तो चाहे पहले कमी हो चाहे पहले वृद्धि हो, कुछ भी हो, अगर बराबर बराबर कमी और वृद्धि है तो टोटल मिला के कमी ही होगी। और वो कितनी होगी, कितनी होगी, दोनों का गुणनफल कर लिया जाए, 50 गुणा 50, यहाँ पर 50 है ये, ठीक है, 50%, ठीक है, 50 गुणा 50 बटे 100, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 25%। तो 25% की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए। पहले 25% वृद्धि, फिर 25% कमी, यानी फिर से दो समान कमियां और वृद्धियां हो रही हैं। तो टोटल कमी या वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 गुणा 25, दोनों का गुणनफल करते हैं, बटे 100, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमेशा ही कमी होगी। अगर एक कमी और एक वृद्धि है तो चाहे पहले वृद्धि हो चाहे पहले कमी हो, टोटल मिला के कमी ही होगी, और कितनी होगी, उनका गुणनफल बटे 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें भाई। देखिए 25 से अगर हम इसको काट दें, 25 चौक 100, तो फिर 4 से भाग कर सकते हैं, या ये समझ लें कि 25 गुणा 25 आसानी से कर सकते हैं, 25 का वर्ग हो जाएगा 625, ठीक है, और नीचे 100 से भागे तो दो के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी 6.25%, इतनी कमी होगी, इतनी कमी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 5, किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी। अच्छा ये प्रश्न हो चुका है। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर देने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, ठीक है, 20% कम कर दिया विक्रय मूल्य, तो बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तो इस अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई, ठीक है, 20% कम हो गया विक्रय मूल्य, यानी -20, ठीक है, लेकिन बिक्री फिर कितनी बढ़ चुकी है, 80%, +80। और जब एक माइनस और एक प्लस है, यानी एक कमी एक वृद्धि है, तो अगली चीज यानी गुणनफल वो भी माइनस का लिखा जाएगा, 20 गुणा 80 बटे 100। तो टोटल कमी या वृद्धि हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया कैंसल, ठीक है, 80 माइनस 20 60 आ गया, ये माइनस 8 दूनी 16, 16 और घटा लें इसमें से, ठीक है, 10 6 4 5 1 4, 44%। तो 44% प्लस का आ रहा है, इसलिए वृद्धि है। जब प्लस की वैल्यू आ रही है तो वृद्धि, और अगर माइनस की वैल्यू आती तो ये कमी होती, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत जल्दी जल्दी हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले 10% कमा रहा है, कब, खरीदते समय, फिर 10% कमा रहा है बेचते समय, तो 2 बार 10% कमा रहा है, तो टोटल कितना कमाएगा, 10 + 10 + 10 गुणा 10। इसको इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से 10% की 2 लगातार वृद्धियों को निकालते, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा भाई 10 10 20 और ये 1 21%, तो कुल 21% का लाभ वो कमा रहा है, ठीक है। एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में छोड़ता हूं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका जवाब देंगे।